हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानकारी लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। कोस्ट गार्ड के ऑफलाइन फॉर्म आए हैं कल ही। उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट मुंबई वैकेंसीज आई हैं, जिसके अंदर ये वेरियस पोस्ट हैं। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म ऑफलाइन रहने वाला है। पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को ऑफिशियल साइट freejobalerts.com पे ले चलता हूँ। इसके ऊपर आया है इसका नोटिफिकेशन। ये कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है दोस्तों। लगना ना लगना बात की बात है, पहले आप कोशिश तो कीजिएगा। फॉर्म ऑफ कैसे अप्लाई करना है ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर पर 13/12/2021 को फॉर्म आया है, यानी कल ही। और हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड, और इसके अंदर ये जो पोस्ट दे रखी हैं, इंजन ड्राइवर, फायरमैन, लाइसर, लश्कर फायर इंजन ड्राइवर, MTS एंड अदर, मतलब टोटल मिलाकर है 69 पोस्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं। आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगी गई है 10वीं क्लास है, 12th है, ITI है, और जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि इसके अंदर ड्राइविंग की भी पोस्ट है, तो इस करके इसके अंदर ड्राइविंग भी लाइसेंस भी मांगा गया है। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है ये है 31 जनवरी 2022, यानी अभी आपके पास 1.5 महीना है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर, और ये हमारे सामने खुलकर आ गया है नोटिफिकेशन। पूरी जानकारी आपको दूंगा स्टेप वाइज। तो ये वैकेंसी है हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, वेरेली सी फेस PO, वेरेली कॉलोनी, मुंबई। और फिलिंग अप द सिविल वैकेंसीज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द वेरियस सब ऑफिस अंडर इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट मुंबई। तो इसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। ये वैकेंसी आपके वेस्ट मुंबई रीजन्स के रहने वाली हैं, कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। और एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, और बेसिक जानकारी आपको नीचे दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 1 के बारे में, जो कि है इंजन ड्राइवर, जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप C, नॉन गैजेटेड, नॉन मटेरियल। और इसके अंदर बात गई है, साथ में बताया गया है सभी जानकारी, कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, पे कितना मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या है। तो अगर बात करें पोस्ट की, तो इसके अंदर 5 रहने वाली हैं। ST की 1 दिन की पोस्टिंग मुंबई में की जाएगी। OBC की दिन की पोस्टिंग मुराद जंगीरा की जाएगी, और जनरल की जाएगी कोच्चि के अंदर। और साथ में इसके अंदर पे की बात की जाए तो इसमें 5200 से लेकर 25,000 तक प्लस 2400 ग्रेड पे मिलेगा। टोटल की बात की जाए तो लेवल 4 के हिसाब से 25,500। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th पास मांगी गई है, और एक यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है पोर्ट के अंदर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। साथ में 2 साल का जो सर्विस मांगी गई है एज ए सरंग, और वो भी 400 बोट हाउस पावर के ऊपर। अगर बात की जाए एज रिलैक्सेशन की तो, या फिर एज ग्रुप की, तो इसके अंदर मांगा गया है 18 से 3 साल की, और इसमें अंदर छूट दी जाती है एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 ईयर। और इसके अंदर कोई भी अलग से रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है किसी भी पोस्ट के लिए। तो जितनी आपकी एज मांगी गई है यहाँ पर, उतनी ही आपकी एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर, जो कि है सरंग लश्कर की। इसके अंदर 2 पोस्ट हैं, एक जनरल की, एक OBC की। अगर OBC की पोस्टिंग की बात की जाए तो मुंबई के अंदर, और जनरल की बात की जाए तो मुराद जंगीरा के अंदर। पे सैलरी सेम वही रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th पास या फिर इसके इक्विवेलेंट, और इस किसी भी इंस्टीट्यूट से आप सर्टिफाइड होना चाहिए एज ए सरंग। और 2 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है। 20 हॉर्स पावर, मतलब इसके ऊपर बोट के ऊपर आपका एज ए सरंग होना चाहिए एक्सपीरियंस 2 साल का। और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 30 साल। अब बात कर लेते हैं अपनी जो नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है इसके अंदर। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं थोड़ा और नीचे। इसके अंदर है फायर इंजन ड्राइवर। पोस्ट की बात की जाए तो 5 हैं, OBC की 2 और जनरल की 3। पोस्टिंग की बात की जाए तो दमन में रहने वाली है, पे सैलरी सेम है। और अब बात की जाए इसकी क्वालिफिकेशन की, तो 10th पास मांगे गए हैं, और जो आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का उसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है लगभग। और एक्सपीरियंस विद यूज़ ऑफ मेडिंग ऑपरेटिंग ऑन द फायर, मतलब जो भी फायर इक्विपमेंट होते हैं उन सभी के यूजेस आपको आना चाहिए। और एक्सपीरियंस इन जो भी फायर कंडीशंस होती हैं उसके अंदर भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आपकी एज लिमिट सेम रहने वाली है 18 से 30। और फायरमैन की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी के अंदर है 53, ST 4, 80 4 ST 2, OBC EWS 3, और UR जनरल की हैं
10। अगर इनकी पोस्टिंग की बात की जाए तो ये दमन के अंदर 24 हो गई, और पे सैलरी सेम लगभग सेम ही है। और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए, और शुड हैव फिजिकली फिट एंड कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग, मतलब आप फिजिकली फिट होना चाहिए हर किसी चीज़ में, और 18 से 27 आपकी एज लिमिट रहने वाली है। बाकी अदर वैकेंसीज भी हैं, उसकी पोस्टिंग अलग जगह पर है। अब बात कर लेते हैं इसके फिजिकल नोटिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर पहला मांगा गया है कि हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और जो कंसेशन मिलता है 1.5 सेंटीमीटर का शुड बी अलाउड टू मेंबर। ये अलग अलग जो रीजन के होते हैं उनके लिए। अब बात कर लेते हैं चेस्ट के लिए, तो यहाँ पे 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। बाकी सब कुछ अलग अलग दे रखा है। कैरिंग वेट ऑफ 63.5 kg, इसमें आपको दौड़ना होगा, और बाकी अलग अलग क्लाइंबिंग करनी होगी। ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड आपको क्लियर करना है, आप नोटिफिकेशन देखकर पता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिविल मोटर ट्रांसफर ड्राइवर। तो इसके अंदर आपकी बात की जाए तो यहाँ पर है ऑर्डनरी वैकेंसी टोटल 11, ST की 2, AWS की 1, मतलब टोटल मिला के अलग अलग की देख सकते हैं कैटेगरी वाइज और पोस्टिंग के हिसाब से पे सैलरी सेम रहने वाली है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 10th पास और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। शुड हैव 2 एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर, 2 साल पुराना होना चाहिए आपका जो लाइसेंस होता है वो। और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक, अगर मतलब गाड़ी को भी ख़राब हो जाती है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। एज लिमिट लगभग सेम ही है 18 से 25। मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर, ये ट्रेड की पोस्ट आ गई है जिसमें ITI मांगी गई है। आप भी देख सकते हैं, आप 10th पास होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के ऊपर, और ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। कैटेगरीज वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं और अपनी पोस्टिंग देख सकते हैं कहाँ पर होने वाली है। और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 25 ही रहने वाली है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के अंदर जो कि है स्टोर कीपर ग्रेड 2 की। इसके अंदर 3 वैकेंसीज बताई गई हैं, SC की 1 और जनरल की 2। SC की पोस्टिंग की बात करें तो मुंबई, और इसकी है कोच्चि के अंदर, और पे सैलरी लगभग सेम ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पर 10th पास मांगा गया है फ्रॉम 12th फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। होल्डिंग स्टोर मतलब संभाल सके, और एज लिमिट लगभग सेम ही है। स्प्रे प्रिंटर, मतलब आपको पेंटर मांगा गया है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ट्रेड के अंदर 10th पास होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। वो पे सैलरी लगभग सेम ही है। उसके अंदर एक ही पोस्ट है, वो जनरल की, वो भी इसकी पोस्टिंग आएगी रतनगिरी के अंदर, और एज लिमिट वही है। नेक्स्ट पोस्ट आती है अपनी मोटर ट्रांसफर मैकेनिक। इसके अंदर एक वैकेंसी है, वो भी जनरल की, इसकी भी रतनगिरी के अंदर पोस्टिंग आएगी। पे सैलरी लगभग सेम ही है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के अंदर, और ITI का डिप्लोमा होना चाहिए पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। अब बात करते हैं लश्कर की, तो यहाँ पे आपके होने चाहिए 5 पोस्ट हैं, कैटेगरीज वाइज पोस्टिंग, और अपनी वैकेंसी देख सकते हैं, और लगभग एक्सपीरियंस और सब कुछ सेम ही है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका मैट्रिक पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्विस ऑन बोट के ऊपर आपके 3 साल के लगभग सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली है MTS की। इसके अंदर आपका मांगा गया है 3 पोस्ट हैं, जनरल की 2, OBC की 1, और इनकी पोस्टिंग है रतनगिरी और गोवा के अंदर। पे सेल लगभग सेम ही रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 10वीं पास और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस अटेंडेंट का। अगर बात की जाए अनस्किल्ड लेबर, यहाँ पे 1 पोस्ट रखी गई है जो कि जनरल की है, इसकी पोस्टिंग दबन के अंदर रहने वाली है। अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो 10वीं पास और ITI का रिकॉग्नाइज्ड कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस ट्रेड के अंदर। और बाकी इसके अंदर बताया गया है फर्स्ट पॉइंट के अंदर, नोट के अंदर, कि आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा चाहे आप कौन सी भी कैटेगरी के हो, और जो आपको ऊपर दे दिया गया है वही रहने वाली है। और आपकी जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की वो 31 जनवरी 2022 रहने वाली है। तो एप्लीकेंट कोई अप्लाई करते हुए जो जो नीचे परफॉर्मेंस दे रखा है वो 1 वाला अप्लाई करना, फिल करके ये 31 जनवरी 2022 तक पहुंचा देना है। जो आपकी पोस्टिंग बताई गई हैं उसके हिसाब से आपको जो एड्रेस फिल करना है, जैसे कि फॉर द पोस्ट ऑफ अ यूनिट एट मुंबई एंड मुराद जंगीरी, तो इसके अंदर आपको ये वाला पोस्टिंग चाहिए, तो आपको जो एनवलप के ऊपर ये वाला एड्रेस लिखकर भेजना होगा। द कमांडर नंबर 2 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वैली सी, मतलब आपको जितने भी अलग अलग पोस्टिंग के हिसाब से जो फॉर्म अप्लाई करने हैं तो उसके हिसाब से आपके अलग अलग एड्रेस रहने वाले हैं, क्योंकि ये सभी अलग अलग डिविजन्स में या फिर सेक्शंस में बटे हुए हैं।
तो आपको अलग अलग पते पर पोस्टिंग के लिए भेजना होगा। और अब बात कर लेते हैं जो नीचे रतनगिरी की है, तो इसके आपको ये वाला एड्रेस फिल करना है। तो आपको देख लेना है पहले कि आपकी कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी पोस्टिंग कहाँ है, फिर वहाँ से आपको पता यहाँ से लेना है कि आपको किस पते के ऊपर भेजना है। और इसके अंदर बताया गया है कि जब आप एनवलप फिल करें तो आपको उसके ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि फायरमैन के लिए, तो यहाँ पे फायरमैन लिख देना है ब्लैंक की जगह, और इतना फिल करना है। और इसके अलावा आपको ये फॉर्म फिल करके एक एनवलप के ऊपर डालकर ये पता सब कुछ लिखकर जो चीज़ बताई गई है, इसको एज ए ऑर्डिनरी पोस्ट आपको सेंड करना होगा उस पते के ऊपर। ना ही आपकी ये स्पीड पोस्ट मानी जाएगी, ना ही रजिस्टर्ड पोस्ट मानी जाएगी, और ना ही आपकी कोई भी अदर तरीके से आप करते हैं तो नहीं मानी जाएगी। आपको सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू इसको पोस्ट करना है, उस पते पर भेजना है। और आपको जो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए गए हैं, एनओसी वगैरह जो भी है, आपके लाइसेंस वगैरह, आपकी कॉपी डालकर उसके अंदर भेजना है। ठीक है। और आपका जो अगर बात की जाए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मिनिमम एज पॉसिबल, तो आपको वो जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके बेसिस पर कैंडिडेट वर्क बुलाया जाएगा। और इसके अंदर हो सकता है कि आपके कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग कर दी जाएगी मार्क्स के बेसिस पर, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं उनको बुला लिया जाए, और अगर ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं तो ऐसा किया जाएगा। और जब भी टेस्ट होगा और या फिर फिजिकल लिया जाएगा तो कैंडिडेट्स को खुद के लोडिंग और बोर्डिंग के बेसिस पे आना होगा, मतलब खुद के खर्चे और किराए पे आना होगा, पैसे अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि उन्हें 3-4 दिन यहाँ पे रुकना भी पड़ सकता है, तो अपना खर्चा पानी लेकर आएँ। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो कैंडिडेट और बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट के ऊपर कोई सिलेक्शन होगा, उनका फिजिकल टेस्ट भी फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर किसी अंदर मांगा गया, जैसे कि फायरमैन के अंदर मांगा गया है तो इसके अंदर तो वो आपका लिया जाएगा। और वेन्यू टाइम आपका डिसाइड किया जाएगा कि आपका जब कॉल लेटर आएगा उसके अंदर, और वो भी शॉर्ट लिस्टेड करके इशू किया जाएगा, ये बताया गया है 7 पॉइंट के अंदर। रिटन टेस्ट की बात की जाए तो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, या कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपकी कट ऑफ लिस्ट तैयार हो की जाएगी, और ST/SC के अंदर ये 45% रहेगा आपको क्वालिफाइंग मार्क्स, और कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है OBC और EWS के लिए। स्किल टेस्ट की बात की जाए तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है इन नेचर के लिए, ना इसके अंदर कंपटीशन की जाएगा, बस आपको क्वालिफाई करना होगा, कुछ जो बैरियर दिए गए होंगे उस चीज़ को बस। फिजिकल और ट्रेड टेस्ट आपको सिर्फ अपने हिसाब से तैयारी करनी है, जो उसके अंदर मांगा गया है बस उसी लेवल के ऊपर, और बाकी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लीजिएगा जिस हिसाब से मांगा गया है। बाकी पॉइंट ज़्यादा ध्यान देने के लिए नहीं है। अब बात कर लेते हैं सीधा पॉइंट नंबर 12 के बारे में। दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जिस फॉर्मेट में मांगा गया है उस फॉर्मेट में ना हुआ, तो आपका फॉर्म रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट नहीं हुए, या फिर सेल्फ अटेस्टेड नहीं हुए, या फिर डॉक्यूमेंट जो विदाउट फोटोग्राफ हुआ, या फिर सिग्नेचर अच्छे से नहीं है, तो उन कैंडिडेट को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उन फॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इससे अगले पॉइंट में बताया गया है कि द डिसीजन ऑफ कमांडर, जिस बताया गया है रीज़न के हिसाब से, उसको पूरा राइट होगा कि किसे सिलेक्शन देना है, किसे रिजेक्शन देना है, और ये फाइनल जो फाइनल डिसीजन होगा ये इसी का लिया जाएगा, इस पर कोई भी आर्गूमेंट नहीं होगा। अब आता है अपना जो नेक्स्ट है वो है सीधा फॉर्मेट, जो आपका फॉर्म रहने वाला है मेन फॉर्म, वो कैसा रहने वाला है आपको सिर्फ वही फिल करना है। और उससे अगला फॉर्म है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये पहला फॉर्मेट है, ये बायोडाटा देना है आपका, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट लिखनी है, अपनी फ़ोटो चिपकानी है, जो डिटेल्स मांगी गई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आपके आइडेंटिफिकेशन, और कौन सी कैटेगरीज है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं वो सारी फिल करनी है, जैसे 10th 12th, उसके बाद अपने डिप्लोमा वगैरह जो भी ITI वगैरह कर रखी है वो चीज़ें, एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस आपका, और आपका परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID ज़रूर लिखें। और डिक्लेरेशन है जो कि आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सारी बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पर अपना लेफ्ट जो हैंड है उसका थंब लगाना है और सिग्नेचर करने हैं और प्लेस और डेट लिखना है। बस ये आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानने की कोशिश की है इन्होंने, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, आप आसानी से फिल कर सकते हैं। फिल करके अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, आपको मतलब इनकम में शॉर्टेज है वगैरह है, तो आप नीचे वाला फॉर्मेट फिल करके भेज सकते हैं, भेजना है। और आपको बात की जाए डॉक्यूमेंट्स, तो आपको
जो अपना आधार कार्ड वगैरह है उनकी कॉपीज़, अपने क्वालिफ़िकेशंस की, वो आपकी कैटेगरीज कौन सी हो, ओबीसी वगैरह, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि आपके एलिजिबल हैं, आपको लगाना चाहिए, वो आप ज़रूर लगाएं। आपके एक्सपीरियंस की है कि या फिर अदर हायर क्वालिफ़िकेशंस की, तो सारे लगा दें। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे एनवलप तैयार करना है, कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। उसके अंदर मैं बताऊंगा सिर्फ आपको फायरमैन पोस्ट के लिए। तो अगर आपको जानना है कि आपको कैसे अप्लाई करना है तो अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। अच्छी भर्ती है। अगर आपको मैं तो ये कहूँगा कि आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।